वो इंडिया नाम आते ही चेंज हो जाती है, इंडिया नाम आते ही गेम चेंज हो जाती है, ब्रांड। और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट। इंडिया वर्किंग ऑब्वियसली हर चीज में इंडिया हमसे दो आगे होता है, which is something दो काम बता रही हो, अच्छा दो काम they're about to lead the world, so इस पे कुछ दोनों मुल्कों के हालात में फर्क वो इस तरह जा रहे हैं। वेलकम दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को जो इंडिया के बारे में बातें कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया समझ गई कि इंडिया ना बहुत आगे निकल चुका है, अब उनके साथ उनको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। यही सब आज देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इतने ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के ग्राउंड में जाना चाहते हैं to expect a better life, लेकिन मेरी समझ में what they're getting into कि ये जो born in पाकिस्तान का जो टैग जो लगा हुआ है, you're taking this with you, मतलब लोग इस वक्त जो डिस्कोर्स चल रहा है कि निकलो पाकिस्तान से, हाँ जी, अब वो निकलना भी आप जो कह रहे हो, मुझे आपको ऐसा लगे कि वो निकलना भी आजाद है। मतलब आप निकलोगे एक नई जहन्नुम में दाखिल हो रहे हो, बिकॉज यू हैव नो लेगेसी, you have no group past, no intellectual past। यानी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एक प्रोफेशनल जॉब लेना a lot more difficult than their counterparts in India, China, बिकॉज आप पे टैग लगे हुए हैं, टैक्स लग चुके और वो हैं टैग लगा हुआ है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जिस चीज को कहते हैं, पाकिस्तान जिस चीज को रिजेंबल कर रहा है उसकी के पाकिस्तान से निकल क्या रहा है, नथिंग। पाकिस्तान से निकल कुछ नहीं रहा। मतलब आप यहाँ पे फिर भी कुछ कर सकते हो, यहाँ पे हम वो चीजें तब्दील कर सकते हैं। हम मुझे भी यहाँ से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे भी ये समझ लग रही है कि हमें पहले इस जगह को एक बेटर ब्रांड बनाना चाहिए। ब्रांड पाकिस्तान में इम्प्रूव करने की कोशिश उसको काम करें, तब बाहर जाएगा सोचे, ताकि एक हाँ जी, क्योंकि जैसे देखे ना, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से के एक लेवल जो उससे नीचे है अफगानिस्तान में कोई टैग नहीं है। उनका टैग है कि मतलब तालिबान का कभी है, तो उनकी तो सिमिलर टैग हमारे साथ लगा हुआ है। अगर आप अफगानिस्तान के ब्रांड के साथ जाते हो तो जो आपके साथ होता है तो उससे मोरल लेस ही होता है आपके पाकिस्तान के टैग। वही टैग हमारे साथ है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि इंडिया पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, लेकिन इंडिया का वो ब्रांड नहीं है। इंडिया नाम आते ही चेंज हो जाती है, इंडिया नाम आते ही गेम चेंज हो जाती है, ब्रांड चेंज हो जाती है। You talked about India, so the market, you've been there and now you're here in Pakistan. Is there like a difference in the market when it comes to tech innovation? How is India working? Obviously हर चीज में इंडिया हमसे दो आगे होता है, which is something दो काम बता रही हो, अच्छा दो काम they're about to lead the world, so इस पे कोई शक की बात नहीं। So like it would have been a great thing for you to be there, connect with people, but what's the difference in the landscape in tech and देखें, ये जो अभी मैं जो 30 सेकंड विंडो वाली मैंने आपको बात की थी, it 30 सेकंड के लिए 10-12 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। इंडिया started preparing itself decades back. So can you believe this? I know a lot of Indians who are hiring Pakistanis because they now say Pakistan are hungry, affordable, and they have the attitude and they want to deliver a message. I have personal friends, Indians, who are hiring Pakistanis and who are getting services from Pakistan once it is affordable for them, because they say the currency differentiation, this is a merit for us. India once was at this stage where everyone and anyone could afford Indians. Now people can afford Pakistanis. I think I don't see India as a source of competition. I would rather see them as a source of inspiration, and which means that this is not a political statement. I'm talking about tech and business world. Look where the businesses are going. If they can do that, can't we do that? एक ज़माने में बड़ी बातें करते थे, वो जी गोरा होता है, एटलीस्ट उन्होंने वो तो तोड़ दिया। हमारे डॉक्टर्स ने तोड़ा है सारा का सारा जो आपके टैबू था, आपके दिमाग, आप you could not get out your shell कि जी हम आगे नहीं जा सकते। If these people can go there and we can also go there, and we need to learn from them, and we need to multiply our I think mindset का भी काफी फर्क है। जैसे you were talking about India did that way before, like हम तो अभी तक stuck हैं। There's an ego issue to mindset, जैसे अब हम किसी के नीचे नहीं लग सकते। And the fact that you're saying कि पाकिस्तानियों को वो काम उस पे हायर कर रहे हैं, they're hiring people. So a lot of us we say कि हम undervalue कर रहे हैं अपने आप को, in a sense कि if you want to be there, ऐसे नहीं जाएंगे, हम खुद कुछ करके दिखाएंगे। तो इस तरह तो बैठे। I think this is a stereotypical thought. I don't necessarily agree with this कि जी हम ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, बात ये है कि अगर आप
ऐसे हैं तो there must be a reason why you're like this. Then you must be valuing yourself a lot more. And if you can afford to not work and then continue to live under the wings of your own ego, be my guest. मैं तो सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर कोई कौम मेहनत करके ऊपर आ सकती है तो आप भी आ सकते हैं. मुझे तो किसी भी किस्म का कोई भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही in Pakistan's growth in future. अच्छा, अब यही बात आप देखें, अफगानिस्तान के साथ ईरान भी लगा हुआ है, लेकिन ईरान पे एक उनका अपना एक यूनिक टैग है, ईरान की एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है. आप जाकर आज भी मूवीज को ऑस्कर मिल जाता है, उनको आज भी आप देखेंगे जो लोग ईरान से होकर आते हैं वो कहते हैं ईरान के शहर बड़े खूबसूरत है. इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से. ये खबर आ रही है और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है. और उसमें जो डिटेल्स है वो ये है कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या. अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडिया IT मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी. लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. एक तो ये कि $8 बिलियन ये बजाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसकी अपने ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए. अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए. और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर. तो है नहीं, मतलब इंडिया में तो आई रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मुख्तस कर चुके हैं, जिसमें, और उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए. और क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है. और दुनिया भर को जब भी जरूरत हो उनको, तो वो किस तरफ देखते हैं, वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया. लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है, हर चीज में जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ही चलता है कि ये अब इंडिया में की जा रही है जो कि पहले चाइना में की जाती थी. तो देखिए ये एक जाहिर है कि बड़ी वो है. अब ये तो अपनी जगह पर कि ये बिल्कुल होगा. अभी तो मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा जब मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिया की, तो मैं आपके सामने यकीनन पेश करूंगी. लेकिन इसके अंदर बात यह है कि ऑब्वियसली पॉजिटिव जवाब होगा और वहां पर आप देखेंगे कि इंडिया में $8 बिलियन का चिप प्लांट जो है लगाया जाएगा. पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो $3 बिलियन IMF पैकेज जो है वो खत्म होने के करीब आ चुका है, और इन 8 वीक्स 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान का IMF का $3 बिलियन प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा. जो $3 बिलियन प्रोग्राम है IMF का, जो कि नाक रगड़ के शहबाज शरीफ जिस प्राइम मिनिस्टर उनका था, नाक रगड़वाई है उन्होंने, उस तरह लिया था, वो खत्म हो रहा है. तो इस चीज की तो जल्दी है कि वजीर आजम कौन बना जाए और हुकूमत हम ले लें. किसी ने ये कोई प्लान पेश किया है, कोई प्लान दिया है किसी ने कि जनाब ये हमारा प्लान है और अगर हम आएंगे तो हम इस तरीके से बदलेंगे? किसी ने बात की कि ये IMF का प्लान खत्म होने जा रहा है तो इसके आगे क्या प्लान है, किस तरीके से हम उनको दोबारा बनाएंगे? अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी है कि जो बॉन्ड्स पेमेंट ऑफ $1 बिलियन जो है वो भी, उसकी भी फिक्र होनी चाहिए हमें
ٹھیک ہے. اور جو سعودی عربیہ کی جو ہے سلسلہ تیل وغیرہ کا, سبھی کے ظاہر ہے کہ وہ ٹائم آ رہا ہے کہ ساری جو ہر سال وہ اس کو رینیو کر دیتے ہیں وہ ختم ہونے کا. تو وہ یہ ٹائم ایک ایسے ٹائم میں آ رہا ہے یہ ساری چیزوں کے ختم ہونے کا کہ جس وقت ملک کے اندر ایک شدید قسم کا پولیٹیکل کرائسس ہے اور کوئی حکومت ہی نہیں ہے. اچھا, اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھمبنیل پہ میں نے کاکڑ صاحب کی تصویر لگا دی, تو میں کس کی لگاؤں کیونکہ کاکڑ صاحب بھی وزیر اعظم نہیں ہے اور کوئی اور بھی وزیر اعظم نہیں, اور پتہ بھی نہیں چل رہا ابھی تک کہ کون بنے گا وزیر اعظم, اور یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ حکومت کون بنا پائے گا, جو ایک گھمسان کا رنگ پڑ چکا ہے. تو یہ ہے حالات, دونوں ملکوں کے حالات میں فرق. وہ اس طرح جا رہے ہیں, آپ اس